जा रहे हैं नाटक हनीमून, जिसका लेखन किया है विवेक चैटर्जी जी ने, जिसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा जी ने। नाटक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बाहर स्टॉल पर वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा जी द्वारा लिखित लखनऊ रंगमंच का इतिहास पुस्तिका और वरिष्ठ रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया जी द्वारा लिखित 2 नाट्य संग्रह बाहर पुस्तिका बिक्री के लिए अवेलेबल है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि उन पुस्तिकाओं से मिले हुई धनराशि से आधा धन मंच कृति समिति को डोनेट किया जाएगा, जो कि नाटक के लिए जो समारोह चल रहा है उसके लिए। और किसी भी बड़े प्रोग्राम को कराने के लिए भारी धन की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी धनराशि चाहें, बाहर एंट्री और एग्जिट गेट पर डोनेशन बॉक्सेस रखे हुए हैं, आप उसमें वो धनराशि डालकर हमारी सहायता कर सकते हैं। और जैसा कि कल आप सभी लोगों को बताया गया था कि हम समारोह 30 दिन का करा रहे हैं और कुल 7 दिन बचे हैं, जिस हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज होने जा रहा है, उसको सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार का सजेशन अगर हम लोग को देना चाहें तो दे सकते हैं, जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड हो, और हम उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले ईश्वर को याद करना आवश्यक है। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथियों को। CDRI हमारे बीच उपस्थित हैं CDRI की डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंगराजन जी, डॉक्टर प्रदीप पुरोहित जी, जो कि आज हमारे नाटक को देखने के लिए सीधा रामपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनके लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे संयोजक जी, जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम इतनी अच्छे से हो पा रहा है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजेश जायसवाल जी की। उनको भी मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कैप्टन LD ढोंडियाल जी को, मिसेस अल्पना चैटर्जी जी को, जो हमारे इस नाटक के जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसकी लेखक की वाइफ हैं, और जो लेखक विवेक चैटर्जी जी हैं वो अब हमारे बीच नहीं है, तो उनकी वाइफ को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मैं बुलाना चाहूंगी चंचला बैनर्जी जी को। एक बार मैं दोबारा आप सभी लोगों के नाम लूंगी, आप सभी लोग कृपया करके मंच पे आ जाएं और दीप प्रज्वलन करके इस शाम को और रंगीन बनाएं। CDRI की डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंगराजन जी, डॉक्टर प्रदीप पुरोहित जी, राजेश जायसवाल जी, कैप्टन LD ढोंडियाल जी, मिसेस अल्पना चैटर्जी जी एंड चंचला बैनर्जी जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। अब नाटक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से 2 चित परिचित अनुरोध करना चाहूंगी। पहला कि आप सभी लोग कृपया करके अपना फोन साइलेंट मोड पे या फिर स्विच ऑफ कर दें अगर कोई ज़रूरी कार्य ना हो, क्योंकि उससे हमारे कलाकारों का ध्यान भटक सकता है। तो आइए देखते हैं नाटक हनीमून, जिसका लेखन किया है विवेक चैटर्जी ने और जिसका निर्देशन किया है संगम बहुगुणा जी ने। नाटक हनीमून।
चाहिए, शादी की है हमको तो हनीमून चाहिए, महल नहीं छोटा सा एक रूम चाहिए। शादी की है हमको तो हनीमून चाहिए, शादी की है। अरे वाह, आप अपने बात कर रहे हो, आप ही कमाल करते हैं। शिफ्ट तकनीकी जैनमन तुम्हारे हर काम में वक्त लगता है और मेरे सारे काम फटाफट हो जाते हैं। अब देखो जितनी देर तक नहाने में लगाए, रघु ने मुझे गर्मा गर्म चाय पिला। शेव करने की कोई जरूरत नहीं है और नहाने में कितना समय लगता है, बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है, आप नहा कर आइए, फिर ब्रेकफास्ट तैयार कराते हैं। नो 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 ब्रेकफास्ट। वो क्या है, कल हमको वापस जाना है तो आज हम ज्यादा से ज्यादा घूमें, ब्रेकफास्ट नहीं बाहर कर लेंगे। तो एक काम करो, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। जानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाए। लोग जब हनीमून पर निकलते हैं ना तो बरसों गुजार देते हैं, पता भी नहीं चलता। और हम बस 3-4 दिन में। मेरी बात समझने की कोशिश करो, किसी भी हाल में ऑफिस ज्वाइन करना है किसी बता जाएगी। कैसी किसी बात? वो तुम्हें बताया तो था यार, वो मेरा एमडी। वो है वीडियो एमडी। क्या कर लेगा वो? तुम्हें नौकरी से निकाल देगा क्या? अरे नामुमकिन नहीं है और अब दूसरी नौकरी मिलना भी मुमकिन नहीं। और वैसे भी मैंने उससे झूठ बोल दी छुट्टी ली और मैं उसे झूठते बल्कि बोलना भी नहीं चाहता यार। देखो ऐसे लोगों से जितना डरोगे ना उतना ही सर पर चढ़ेगी। और ये कौन सी बात है कि उनके ऑफिस में काम करने वाला इंसान शादी नहीं कर सकता? ऑफिस में सब कुंवारे हैं क्या? और मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि सब तुम्हारे घरों से ऐसे दबते होंगे। हाँ मीनाक्षी, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं अपने बॉस को कुछ ज्यादा ही परवाह करता हूँ। दरअसल मैं एक पीआर हूँ और मेरे उनसे डायरेक्ट लेकिन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी। बार-बार में कहता रहता है कि शादी का मतलब तो बर्बाद ही होता है। लेकिन उसने कभी किसी को शादी करने से नहीं रोका। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि करियर के किसी इंपॉर्टेंट मोड पर कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। देखो हनीमून का ऐसा चक्कर फंसता है कि सारे के सारे काम घरे के घरे रह जाते हैं। तुमने शादी क्यों की? मेरे को साइड क्यों निकली जा रही थी? अच्छा, आप तुम्हारे यहाँ चमचा जैसे प्रमोशन हो जाता है ना? What do you mean? We respect everyone, but we don't care for anybody. हाँ, तभी तो तुम दबाव से भाग रहे हो। अरे लोग तो दिखा दिखा कर हनीमून मनाते और तुम शायद तुम्हारे बारात में किसी दोस्तों को नहीं लेकर आए। इतना ही लड़का तो शादी को की थी। बताया तो मैं साइड क्यों निकली जा रही थी? वरना फ्लर्टिंग में जो मजा वो शादी में था। अब देखो शादी के 4-5 दिन नहीं गुजरे और तुम्हारी चोचलेबाजी शुरू हो गई। अच्छा, इसका मतलब तुम सारी जिंदगी फ्लर्ट करके गुजार देना चाहते हो, जिससे चाहे उससे फ्लर्ट करो। मीनाक्षी, इसका मतलब है कि तुम मेरे कैरेक्टर को ठीक से समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझती? अच्छे से समझती हूँ। तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखे हैं मैंने, अलमारी में धरे। अच्छा मीनाक्षी, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ? फ्लर्ट ना सही, सच्ची मोहब्बत भी कर सकती हो ना? हाँ, तभी तो चंद दिन तानिया, निशा, शिखा के साथ गुजारने के बाद आखिरकार काम में मिली भी तो आ गई। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुमने मेरे से पहले इतनी सारी लड़कियों में को बनाया। अब मैं इस मामले में अपने आप को ज्यादा काबिल नहीं समझता हूँ। हाँ। अच्छा, तुम और तुम्हारी काबिलियत तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। मिस्टर लेडी किया, वो सारी लड़कियां तुम्हें रेट को बना रही, तुम्हें तुम नहीं समझे? अच्छा, ये तुम कैसे कह सकती हो? साइकोलॉजी में एमए हो इसके लिए? जी नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अरे तुम जैसे 2-4 को ना मैं भी पहले बेवकूफ को बना चुकी। आया, कितनी हुआ करती थी, पिकनिक, शॉपिंग, होटल करती। अगले कितनी तो फिल्में देखी हमने साथ-साथ। हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ पेपर में एक गिफ्ट लाता था। दिखाऊंगी तुम्हें। कहीं तो भी ये कंगन देखो, कैसा है? अच्छा, तुमने मेरे अलावा दूसरों से भी गिफ्ट लिए? हाँ, तो इसमें हर्ष क्या है? क्या ये बात सही है? अरे इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? तो अपने बॉयफ्रेंड्स के नाम गिनाओ जिन्होंने मुझे बेश कीमती गिफ्ट दिए। अच्छा, गिनाओ। विराट। अनुष्का को पता है ये बात? अरे बाबा, उसका नाम विराट बनर्जी था। हाय हाय, क्या गहराई थी उसकी आंखों में। हम कई बार डूबे और कई बार उभरे। और दूसरा सलीम, वो तो हमेशा मुझे अनारकली कह के बुलाता था। अच्छा, और तीसरा टोनी, कमाल की उसकी हिम्मत थी। अरे तुम जैसे 2-4 को ना 2 मिनट में जमीन दिखा दे। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करो,
महीनों गुजारते, हम सालों गुजार देंगे। होगी तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा यार। प्लीज चलो बेड़पाक बरमासा बेड़पाक साहब आप इधर नारा है क्या? मेम साहब भी नारा है क्या? क्या बात है रघु? ओ वो मेम साहब ब्रेकफास्ट तैयार करूं क्या? नहीं, आज हम लोग ब्रेकफास्ट यहाँ ले लेंगे। धंधा खराब होना था क्या? नहीं रघु, दरअसल यार वो हमें कल ऑफिस जाना है। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा घूम लेना चाहते हैं हम लोग। और इतना जल्दी वापस चला जाएगा? बस क्या बता रघु यार, जाना ही होगा। अरे आराम से नहीं मेम साहब, ऐसे भी क्या आफत है? रघु, आफत आने में टाइम नहीं लगती। हाँ। लगता है आफत आ गया है। कौन था? ओ लखनऊ से टेलीग्राम। टेलीग्राम? हाँ ये लाओ देखो। अरे, ये तो केयरटेकर के नाम है। और यहाँ सभी टेलीग्राम इसी बात बताता है। आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है। नहीं, तुम्हारे लिए रिजर्वेशन का है। अरे दिखाओ क्या? अरे बाप रे! क्या हुआ? अरे आफत! आफत! कैसी आफत? अरे एमडी साहब आ रहे हैं। एमडी साहब, कर्नल ठाकुर त्रिभुवन सिंह त्रिपुरारी। हाँ, ठाकुर त्रिभुवन सिंह त्रिपुरारी यानी टिक-20। T20? हाँ, वो ऑफिस में हम सबको अपने सामने खटमल समझता, इसलिए हम उसे टिक-20 बुलाते हैं। टिक-20 का 29 फॉर्मूला। अब क्या होगा? अरे होगा क्या? हाँ, देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि एमडी साहब यहाँ आ रहे हैं। हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। ऑफिस पहुंचकर 10 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं देनी होगी। तुम्हें काम करो, जल्दी से कब आ रहे हैं एमडी साहब? अरे आज आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये लेटर देर से पहुंचा है, लेकिन वो आदमी कहीं देर से नहीं पहुंचता है। रघु, वक्त और जुबान का पक्का पाबंद है। समझे? सुन, ये देख। अरे साहब, आप खुद उसको कोई बाहर दिखवा दूं क्या मैं? अरे तू उसे बाहर टिकवाएगा? वो हम सबका बाप है। हमारे लिए तो मेरे काल में रहना खतरे से खड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोल के छुट्टी ली थी। मैंने उनसे ये कहा कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर जबलपुर जा रहा हूँ नानी की श्राद्ध में शामिल होने के लिए। लेकिन रघु, सच्चाई ये है कि शादी करी इलाहाबाद में और हनीमून मनाने आ गए नैनीताल। तो सपना हो गया तो अरे साहब, बाहर आ जाइए, डरने का बात नहीं है। अरे बाहर आ जाइए साहब, मारो। अरे पारो, तू हमेशा गलत वक्त पे आती है यार। अभी लो सारी, ये मैं हमारे बात में सुन। अरे नहीं, दरअसल इस समय हम किसी दूसरी आफत का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते मिस्टर, तुम्हारे संभाषण ने ना मेरे सर में दर्द कर दिया है। हाँ, दिमाग से काम लो यार। ठंडे दिमाग से। खुद तो इतनी हड़बड़ाहट में रहती हो हमेशा, ऐसे में कोई ठंडे दिमाग से काम नहीं करता है। यार थोड़ा सा एडजस्ट करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाकर ना बाथरूम चेक करो और फिर आके मेरे से पैकअप करो। मुझसे अकेले नहीं। अरे यार क्या मुसीबत है। आगे के साहब, ये सुनो, इधर जा रहे हैं क्या? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? वो एमडी साहब आ रहा है ना, इसलिए जा रहा है। दी साहब आवत है तो यही में डरेगी का बात है। जाए कहे तो आराम से भी तो जा सकते हैं। तुम लोग चोरी चकारी की नहीं। ये सुनो, पक्की शादी तो की है। अरे यही तो मुसीबत है, झूठ बोलकर शादी किया है। हाय तो यो, बड़े लोगों भी झूठ बोलत है। नहीं, हम छोटा लोग ही झूठ बोलने का ठेका लिया है। रघु, ए रघु ना, हाँ बोलो। हमका इनके मामले में कुछ गड़बड़ लागत। पहली बार शादी करके और लोगों भी तो आवत है, वो तो इसे नहीं डरे। अरे इनका मामला दूसरा है। साहब एक बड़े ऑफिस में बड़े साहब का छोटा साहब है। एमडी साहब बड़ा साहब, ये साहब छोटी साहब। एमडी साहब ने छिपाकर शादी किया है। छिपाई कर रहा है? वो मामले कुछ ऐसा था भाई। वही तो हम कहे थे कि हमका इनके मामले में कुछ गड़बड़ लागत है। हमका लगा तो भाग कर आए हैं, तब वही भागे भागे फिर रहे हैं। अरे पूछो क्या, वो अपना काम कर, मेरा भेजा मत खा, समझे? भेजा? तुम्हारे पास भेजा है क्या? मारो, अंदर जाओ और मैडम की जरा पैकिंग कराने जी साहब, जी साहब। हाँ मैं रखू। बाहरों के साथ तुम्हारी नोक-झोंक खूब चलती है। साहब, दिल की भली औरत है साहब। हाँ ये आज तो ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बता रही हूँ। अरे मीनाक्षी परेशान हो। तुमको पता है मीनाक्षी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था। कह रहा था आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। अगर एमडी साहब अभी इधर आ सकता है ना, तो हम आपको पूरी शक्ल से बाहर निकाल देगा। उनकी नॉलेज में ये बात बिल्कुल नहीं आई, इधर आया भी था। अच्छा, अब तो क्या हम लोग नैना देवी भी नहीं चलेंगे? हाँ?
मीनाक्षी ये कौन सी बात है? नैनीताल आए और नैना देवी के दर्शन भी नहीं किए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। भगवान के बिना टाइम टेबल होते हैं। हाँ, आजकल ना मंशा देवी का समय चल रहा है। उसके बाद उसको संतोषी माता का। हाँ, जब हम लोग कश्मीर जाएंगे ना तो वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करेंगे, ठीक है? साड़ी रखती हैं सूटकेस में। अच्छा। बर्तन साफ कर ले। अरे मीनाक्षी वैसे आराम से बैठने का समय नहीं है, चलो। अच्छा ठीक है, तुम ना पैकअप करो। मैं जरा मेकअप करूं। अरे भगवान, अरे ये तुम मेकअप नहीं करोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या रोही चलूं? अरे तुम एक दिन ऐसे चल चलोगी तो क्या हो जाएगा? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, क्या कहेंगे? कहेंगे तो कुछ नहीं, बस फील करेंगे। ठीक है मैम साहब, आप मेकअप करो, शाम आप पैकअप करो, तब तक हम चेकअप करता है। लगता है अम्मी साहब आ गए, वही इतना जोर से घंटी बजा सकता है। मेरा इसकी घंटी तो बजे, इस पे दरवाजा नहीं खुला तब तो मेरी नौकरी गई। ए पारव, पारव, तू जाके दरवाजा खोल, तब तक मैं इधर देखता। हाय भैया, हमने तो पासों का देखा कि उनका सारा घर में जाता है। तुम ही खोलो जाके। मेरा तीसरी घंटी बज गई, अब तो आफत। बताओ जय हनुमान ज्ञान मुसागर जय कपीश के लोग बजा के। नमस्कार साहब, नमस्कार। आइए, आइए साहब। आपको तो नहीं हुआ साहब? नहीं अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा ये बताओ मेरा कमरा ठीक है ना? नहीं साहब। नहीं साहब आपका तार अभी अभी मिला तो उसमें हमारा क्या कसूर है साहब? अभी अभी से क्या मतलब? 5 मिनट पहले मिला साहब, 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले? लेकिन मैंने तो तार 5 दिन पहले कराया था, इतनी देर में कैसे मिला? आप देखिए ना साहब, इस देश का क्या होगा, जिधर देखो उधर गड़बड़। जब तार आने में लगेगा 4 दिन तो चिट्ठी आएगी 4 महीने में, यानी शादी बाद में, हनीमून पहले। बकवास बंद करो और रूम नंबर 1 ठीक करो जाके जाओ। नहीं साहब, उसमें तो ये क्या सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? रूम नंबर 1। ए साहब, रूम नंबर 1 के सामने देख, उसमें साढ़े पानी का कुआं था साहब, आप ये अखबार में पढ़ा होगा। कैसा कैसा लोग उसमें वोटिंग करता है, ये तो आपको पसंद नहीं साहब। अच्छा मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद इसका फैसला तुम करें। नहीं, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था साहब, लेकिन आपने तो हमेशा कहता ना रूम नंबर 1 आपको पसंद नहीं, इसलिए हमने उसको स्टोर बना दिया। स्टोर बना दिया? जी। किसकी परमिशन से? देखो रघु, आज मैं पूरे मूड से रूम नंबर 1 में ही ठहरने के लिए आया हूँ। आज उस रूम में बैठकर मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर वोटिंग करने आते हैं। अरे आज देश की तरक्की के लिए नौजवानों की ताकत, शक्ति की जरूरत है, संयम की जरूरत है। अगर ये नौजवान बेशर्मी से अपनी मासूमाओं को बाहों में धरकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब के सब, अगर ये ऐसे ही करते रहे तो कभी भी मेरे जैसे अपनी हैसियत बढ़ा सकेंगे? बिल्कुल नहीं साहब, आपका हैसियत तो बहुत लंबा है साहब। जाओ रूम नंबर 1 ठीक करो, जाओ। रूम नंबर 1 साहब? हाँ रूम नंबर 1। लेकिन साहब उसमें क्या जानवर घुसे? नहीं साहब, हाँ साहब जानवर है साहब, इतना खटमल है साहब। खटमल कहाँ से आ गए? ये सब तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। ठीक से साफ सफाई नहीं रखोगे तो वहाँ खटमल नहीं तो क्या खरगोश कूदेंगे? यहाँ पर टी20 नहीं आता है? अब आ गया साहब। क्या आ गया? टी20 साहब, टी20 जाकर डालो वरना डिसमिस कर दूंगा। कर दीजिए नाम हमको डिसमिस कर दीजिए। हम आपका पुराना नौकर है, आपका वफादार है, आपके पद चिन्ह पर चलते हुए आज तक कमाया है साहब। हमने साथ में कर्म खाया, इसलिए आप रूम नंबर 1 आपको दे सकते। जाओ रूम नंबर 3 में आपको बहुत स्वागत है। आप उसकी बाइक खिड़की खोलेगा ना साहब तो खड़े पानी की पूछा भरने की बाइक की बंद कीजिए साहब, और दाएं खिड़की खोलिए। ऊंचे पर्वत शिखर से आती हुई देवदार अभी हम बोला बैठे खुशबूदार मीठी मीठी हवा का आनंद लीजिए और उसके बाद हमको डिसमिस कर दीजिए। देखा उधर तुम्हारी आंख की दाढ़ निकल आई। ठीक है मेरा सामान तुम रूम नंबर 3 में रखो। थैंक यू साहब। और सुनो जी साहब, बिस्तर लगाकर चाय बना दो। साहब चाय के साथ ब्रेकफास्ट भी लेना। देख रहा हूँ फिर काफी बातूनी हो गए, पहले तुम ऐसे नहीं थे। साहब अब समय का फेर है, पहले आप जी तो कितना गुस्सा किया करता था, लेकिन अब कितना प्यार से बात करता है साहब। जा बिस्तर लगाओ बिस्तर। अरे साहब आपका बिस्तर तो पहले लगा दिया, तार का मिलते ही आपको आराम करता देख के वो बहुत तकलीफ देता साहब। आप अंदर चलिए, मैं चाय बनाता साहब। साहब आराम से मैं चाय लाता साहब।
साहब अच्छा ठीक है देख ये सुन मेरी बात सुन देख एक मैं मीनाक्षी को लेके यहाँ से निकलता हूँ तो मेरा लगेज ले और स्टेशन पे पहुँच ठीक है मीनाक्षी जल्दी करो वरना सारा का सारा मेकअप धरा का धरा रह जाएगा ये औरतें भी कपड़ा चुकी रहती चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए मेकअप करना नहीं छोड़ सकती शीलम शादी नहीं किया बहुत अच्छे थे चाय कहाँ है आप कमरे में रहिए शाम में लेके आता है शाम मैं बाहर आ रहा हूँ चाय भाई ये क्या है तुम्हारी चाय कहाँ है साहब आप कमरे में चलिए मैं लेके आता अरे मैं यहीं बैठा हूँ चाय ये लेकर आओ क्या मैं कह रहा था क्या तुम्हें कोई तकलीफ है मेरे यहाँ बैठने से अच्छा वो क्या तकलीफ होगा साहब जिधर होगा उधर होगा लेकिन साहब मैं चाहता कि कमरे में बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और है साहब ये आप What nonsense? हमारे पास और T20 नहीं है अगर आपको नैनीताल में रहना है तो जाके कहीं और रहिए अरे आप कौन है कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे जी मैं कोई नहीं चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ी हुई क्या नाम है आपका मीनाक्षी यहाँ पर कब से है कोई 5 मिनट हुआ है साहब हम इनको मैं जानता साहब नहीं कहने लगी कि इन्होंने पूरा नैनीताल खर्च डाला है किसी डाक बंगला किसी होटल में जगह नहीं आपके पास ये सुननी चाहिए कि आप मना नहीं करेंगे वो कहना साहब वहां पर ना कहने का रिवाज नहीं इसको बहुत बुरा मानता इसीलिए हम इसको रूम नंबर 1 में निकाल सकते वहाँ घटना की वजह से सब 5 मिनट में बात का नजर आता है अब देखिए जा रही ना साहब देखिए मैम साहब हमारे पास और T20 नहीं है आप जाइए कहीं और जाके रखिए वैसे में ढूंढने से तो भगवान भी स्टेशन पर मिल जाता है अरे आप कहाँ जाएंगे नहीं मेरा मतलब जहाँ चले नहीं जाए और जहाँ T20 की जरूरत ना हो लेकिन अभी तो लोगों ने बताया कि आपने पूरा नैनीताल खोज डाला है तो क्या हुआ अब फिर से कोशिश करूंगी क्या पता मिल जाए आपके साथ और कौन कौन है जी मेरे साथ कोई मैं अकेली हूँ कोई नहीं उम्र कम है कम से है ना समझ है मगर समझदार बनने की कोशिश कर रही है हाथों में लगी हुई मेहंदी और मांग में भरे हुए सिंदूर को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई असलियत क्या है इस बात का पता लगाना ही आपके पति कहाँ है जी देखिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए जो कुछ पूछा तो सही से जवाब दीजिए देखिए मेरा पहला मामला है और मैं ऐसे किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करती हूँ रुकिए बैठ जाइए आपने ये कैसे सोच लिया कि आसानी से आपके अफसर मिलूंगा जब तक आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देंगे आप यहाँ से नहीं जा सकते तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो चाय लेके आओ साहब अभी लेके आता है साहब चाय लेके आता है मामला जरूर कुछ गोलमाल मुझे तो लगता है कि मामला धोखेबाज लगता है इसके धोखेबाज पति ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में से फंसाया फिर इससे झूठी शादी रचाई फिर इसका सब कुछ लूट कर भाग गया तलाश कर सके और इसके लिए इसने हमारा ही डाक बंगला चुना और दूसरे होटलों में चहल पहल रही असलियत का पता तो क्या नाम है आपका बताया तो था मीनाक्षी हाँ कहाँ की रहने वाली है इलाहाबाद ससुराल है कि मायका है मायका और ससुराल कहाँ लखनऊ तब तो आपने मेरे ऊपर आप ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी मैं भी लखनऊ से हूँ कैसे मेरा मतलब आप लखनऊ से आने वाले थे ना जी हाँ जी हाँ जी हाँ लेकिन ये बात आपको कैसे पता लखनऊ वालों को कौन नहीं जानता तेरा मेहमान अब वैसे लखनऊ वाले ना दूसरों को जबरदस्ती मेहमान बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं अच्छे से मैं आपकी मेहमान करने वाली हूँ तो इसका मतलब है आपको हमारी मेहमान नवाजी तो जल्दी से उस दूसरे मेहमान के बारे में भी बताइए जो आपके साथ यहाँ आए हैं ताकि उनकी भी खातिरदारी करने का मौका मिल सके अजी आपकी मेहमान नवाजी का तहे दिल से शुक्रिया लेकिन मैं भी परदेश में हूँ ना और आप भी परदेश में हैं लखनऊ में से आपकी दावत कबूल कर लूंगी आप अपना पता बता दीजिए ठीक है मैं चलती हूँ धैर्य 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 अपना पता तो मैं आपको बता ही दूंगा लेकिन आप पहले बताइए कि आप यहाँ किन लोगों के साथ आई हैं आप अकेले तो नैनीताल आ नहीं सकती साथ में बहुत से लोग थे बहुत से मेरा मतलब रेलगाड़ी और बस से इतनी दूर का सफर तय करके आई वहाँ बहुत से लोग थे सर अरे तो उनमें आपके पति भी तो होंगे जी नहीं वो दफ्तर में फंस गए थे ना तो आ नहीं सके वो बाद में आएंगे बाद में
हनीमून मनाने अकेले चली आए। नहीं सर, कुछ फ्रेंड्स लोग साथ में आए हुए हैं, लेकिन वो लोग अलग-अलग जगह पर टिके हुए हैं। हम लोग घूमने साथ ही निकलते हैं सर। पता है, हम लोग एक जगह पे मिल जाते हैं। आज हम लोग रिंग मॉल के पास मिलने वाले हैं। सर, हमारा मिलने का समय हो रहा है। इससे पहले मुझे रूम भी तलाश करना है ना। अब मैं चलती हूँ। See you soon। सुनिए, आपको क्या है? ये सूटकेस कहीं आपका तो नहीं? अरे हाँ, मेरा ही तो है। मम्मी ने दिया है। मम्मी ने दिया तो आप इसे यहाँ छोड़कर क्यों जा रही हैं? अरे सर, पैसे लेकर जाऊंगी। आप कैसे कह सकती हैं सूटकेस आप ही का है? हाँ, सर मेरा ये देखिए, मैं दिखाती हूँ ना। देखिए आइए ना, इधर तो आइए सर। ये लिखा है S, ये लिखा है M, SM, यानी श्रीमती मीनाक्षी। मतलब मैं नहीं, ऐसे के तो और भी कई सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन श्रीमती मीनाक्षी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता तो यहाँ MM लिखा होना चाहिए, यानी मिसेस मीनाक्षी। अब ये तो जरूरी थोड़ी ना है सर। किसी को मिसेस कहलाना पसंद होता है, किसी को श्रीमती, जैसे मैं। साहब चाय। रघु जी साहब। एक चाय मैडम के लिए भी लाओ। अच्छा साहब अभी। जी नहीं सर, शुक्रिया, मैं अब चलूँ। नहीं ठहरिए। आप ये बताइए कि आप किस दावे के साथ कह सकती हैं कि सूटकेस आप ही का है? अरे सर, आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? मेरा नहीं तो किसका है? देखिए, मैं आपको दिखाई देती हूँ, तब तो यकीन करेंगे ना। देखिए, इसमें सारे मेरे कपड़े पड़े हुए, देख लीजिए। ये सारी चीजें आपकी? जी। ये पैंट और शर्ट? हाँ, वो क्या है ना, मैं कभी-कभी पैंट शर्ट भी पहन लेती हूँ और कभी-कभी जीन्स टॉप भी पहनती हूँ। पता है ना, पहाड़ी इलाकों में ऐसे कपड़ों से बहुत सहूलियत होती है ना सर। होती है। देखिए, मैं काफी सारी मॉडल लड़कियों को जानता हूँ, वो पैंट और शर्ट भी पहनती हैं, लेकिन मर्दों वाले नहीं। आपके ये जो कपड़े हैं, ये मर्दों वाले हैं। हो सकते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं ना अपने एक दो जोड़ी कपड़े अपने पति के अपने साथ ले आई थी, ताकि उनके ना रहने पर उनके कपड़ों को देखकर उन्हें याद कर सकूं। और सर, वो बहुत भुलक्कड़ है। ये भी हो सकता है ना कि दफ्तर छोड़के कोई नहीं चले आए, तो इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी ना, बस एहतियात के तौर पर साथ में ले आई। ठीक किया ना सर? मैम साहब चाय। शुक्रिया रघु। साहब देखिए, अब आप चाय पीजिए, अपने आप को तरोताजा करें। बैठिए। तब तक मैं आपके रहने का यही इंतजार करता हूँ। सर, आप तकलीफ क्यों करेंगे? इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। रघु! जी साहब। रघु, ऐसा है, रूम नंबर 3 इनको दे। और आप साहब? मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी ठहर लूंगा और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे खटमल वाले कमरे में भी। ठीक है साहब, ठीक है। देखिए, आप चाय पीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, तरोताजा करिए। उसके बाद मेरे हर एक सवाल का सही जवाब दीजिए। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर सच बोलेंगे तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। देखिए सर, मैं आपसे कोई झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। सच क्या है तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। कृपा करके आप मुझे जाने दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी है। और ये सूटकेस? और लोगों बचा देगा। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? अरे दूसरे होटल और कहाँ? लेकिन आपको देखकर तो कोई भी आसानी से कह सकता है कि आपकी नई शादी। या, I'm just married। But you are not mature। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके और आपके पति के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तभी तो आपको छोड़कर भाग गया और आपके ट्रेन की तलाश कर रहे हैं ताकि आत्महत्या कर सके। इसके लिए आपने हमारा ही डाक बंगला चुना दिया। खामोश जगह, दूसरे होटलों में तो चहल पहल रहती है, यहाँ पर सिर्फ एक बेवकूफ केयरटेकर के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यही सच है ना? Oh my God! सर, मैं आपसे क्यों करूँगी? I love my husband and he loves me very much। और अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं। हाँ, तो इन्हीं 7 दिनों में ही तो कुछ गड़बड़ी हुई है। आपकी लव मैरिज हुई थी? Of course love marriage, but totally arranged। हाँ, तो यहाँ हनीमून मनाने ही आई होंगी। जी। तो फिर आपने मुझसे छूट क्यों कहा कि आप अकेली हैं? अरे सर, मैं वाकई में अकेली हूँ। देखिए, कहते हैं आप कौन है मेरे साथ? मैं अकेली हूँ। मामला मुझे जरूर धोखेबाज पति का लग रहा है, लेकिन मुझे शक है कि इसके वैनिटी बॉक्स में कुछ ऐसा है जिससे यह आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। मुझे इसे आत्महत्या करने से रोकना होगा। आपके वैनिटी बॉक्स में क्या है? 3 हाथी 14 फुल। अरे, और अपने वैनिटी बैग में क्या रखेंगी? अरे कोई जहरीली चीज भी तो हो सकती है। अच्छा, आप मर्दों को औरतों के मेकअप के सामान जहरीला क्यों लगता है? जिस चीज में जहर होगा उसे जहरीला ही कहा जाएगा। अच्छा, मेकअप जहर। आइए सर, लीजिए, देखिए इसमें क्या है। ढूंढिए जहर कहाँ रखा है।
अच्छा, तो आप ये शेविंग क्रीम अपने चेहरे पर लगा। अरे ये तो मेरे पति की है ना। तो सवाल भी तो मैडम पति का ही है। देखिए ज्यादा परेशान ना होइए। देखिए मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, मेरे सर में दर्द आगे दिख ही नहीं रहा, मतलब फोटो मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। ओह, तब तो आपको आराम की मैटर हो गया। आप ऐसा करिए, आप मेरे कमरे में जाइए और आराम करिए। नहीं सर, मुझे बंद करने की नहीं, खुली हवा की जरूरत है। आप मेरे कमरे में जाइए, दाईं ओर की खिड़की खोलिए, वहाँ देवदार के पेड़ लगे हैं, उनसे मीठी मीठी खुशबूदार हवा आती है, उस हवा का आनंद लीजिए। जाइए। नहीं, मैं किसी गैर मर्द के कमरे में नहीं जा सकती। और नॉनसेंस, होटल और डाक बंगले में कमरे किसी एक के नहीं होते। आप मेरे कमरे में जाइए, कुंडी अंदर से बंद कर लीजिएगा। जाइए। ओह नो, क्या मुसीबत है। सर, जाने दीजिए ना। देखिए ज्यादा परेशान ना होइए, नहीं तो बेहोश हो जाएगी, और इस उम्र में बेहोश होने से कोई फायदा नहीं होगा। जा रही हो। राधू, राधू, जी साहब, आप सब कुछ साफ साफ बताओ, ये कौन है, कहाँ से आई है और इसके साथ आया वो कौन है? साहब मैंने तो सब सच सच पहले बता दिया। मैं क्या आपसे झूठ बोल सकता है साहब? झूठ बोल करके सच कैसे बोल सकता है? इसलिए जो सच था वो मैंने पहले बता दिया। जब इसका रिजर्वेशन नहीं था तो तुमने इसको यहाँ टिकने क्यों दिया? टिकने क्यों दिया साहब? ना कह नहीं सकता था, इसीलिए तो रूम नंबर 1 में भेज दिया। वहाँ सब खटमल की वजह से 5 मिनट में भागता नजर आता है। इसे भी तो 5 मिनट हुआ ना। अभी जानिए इसको जाने दीजिए। वो ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारे खटमलों की सारी असलियत में जान गया हूँ। तुमने इस डाक बंगले को प्राइवेट होटल बना रखा है, अपनी मर्जी से लोगों को यहाँ पर टिकाते हो और किराया वसूल करके बदतमीज। क्या मेरी ईमानदारी पे शक मत कीजिए। एक नंबर के निकम्मे हो, लगे हाथों पकड़े गए हो। क्या ईमानदार लोग निकम्मा कहलाता है? हमको डिसमिस कर दीजिए, जाओ डिसमिस कर दीजिए। अभी मुझे रानी खेत जाना है, रानी खेत से लौट के मैं तुम्हारी खबर लूंगा। अब जाओ, मेरा सामान उस रूम से निकालो, मैडम के रखो जाके। जी साहब। इधर का सारे काम कर दिए हैं, कमरे की सफाई तो नहीं करेगा है। बारो, बड़े साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हो बारो? ये उसके बारे में कुछ नहीं जानती है। जब वो यहाँ आई थी ना, तब अंदर काम कर रही थी। तब और सब ठीक है ना? तुम अपनी चोट बंद रखो। नहीं बोलेगा साहब, नहीं बोलेगा। तुम ना जाने इसका दिमाग कैसा है? मुझे कुछ बताती कुछ है। Shut up! बारो, ये बताओ क्या तुम उस औरत को जानती हो? जब देखा ही नहीं तो जानेगी कैसे? अगर नहीं देखा तो अब देख लेगी। बारो, जब देख कर आओ। अरे साहिब, ये तो कोनो नई बहुरिया है। बहुरिया? दुल्हन साहिब, दुल्हन। हाँ तो ये दुल्हन यहाँ पर कब से? ये कब से? ये हम का जानी कब से? ये रही यही रघु ये लोग कन्या निकावत है। हमार काम तो ऊपर ऊपर का है। सुबह शाम आए थे और अपन काम करके चली गई थे। अब हमका क्या मालूम कौन कब आवत है, कौन कब जावत है? ए, बताना नहीं सकता। का मतलब है यहाँ लोग बराबर टिकाए जा रहे हैं। वही लोग साहब उनका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, नॉनसेंस। मैं बोलेगा ना, मैं बोलेगा। अरे मैं गलती हो गया। इसको दिखाया ना मैंने साहब। लेकिन साहब ये आज ही आइए साहब। ये आज ही ना, तुमने से पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा साहब। तुम सब के सब रंगे सियाह हो और मारो तुम्हें भी कमीशन मिलता होगा, तभी तो सच बात नहीं यार। ओए कहियो, गंगा मैया की कसम, ये ओवर टाइम तो मिला नहीं, कमीशन का कुछ नहीं। Shut up! बादल से मेरे बेटों के दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी चांदनी। Hello, I'm Vinay from Lucknow. T.S. Tripurari, I'm also from Lucknow. Have a seat. शुक्रिया, बड़ी खुशी, मेरा मतलब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप आ जाए। जी हाँ, और आप यहाँ पर कब से? ऐसा नहीं कोई 3-4 दिनों से उसी। 3-4 दिन से? जी। लेकिन आपको यहाँ का रिजर्वेशन कैसे मिला? ये तो FCI का डाक बंगला है। आप कहीं FCI के वर्ग नहीं? नो सर, एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस FCI को ही दिया जाता है, लेकिन खाली लेने पर दूसरों को भी दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन इतनी सारी बातें आप कैसे जानते हैं? सर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है सुमेश। कौन? सर सुमेश। सोमेश। जी सर, वो FCI में PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। उसने मुझे शब्द डायलॉग अलॉट किया कि अगर FCI को जरूरत पड़ी तो जी हमें खाली करना पड़ेगा। मैं खैर तो और चाहता था, लेकिन मालूम पड़ा कि आज FCI के MD साहब
तो आप यहाँ पर अकेले? सर मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, हम लोग हनीमून पर हैं, शायद फ्री हो चुकी है। तो आपकी वाइफ कहाँ है? सर अपने रूम में होगी। एक्चुअली सर मैं टैक्सी लेने गया था और वो मेकअप कर रही थी। यू सी सर शी टेक्स हेल्प फ्रॉम आवर टाइम। एक काम करता हूँ, मैं उसे बुलवा लेता हूँ। मीनू फिर शायद उस रूम में होगी। मीनू कहाँ गई? मीनू आ गई? हाँ रूम में होगी, तभी तो दिखाई नहीं दी। What do you mean? आप मेरी वाइफ के रूम में गए? जी नहीं, मैं किसी के रूम में नहीं जाता। ओह, फिर सर शायद वो आपसे शर्मा रही होगी। तो सर वो सभी से बहुत शर्माती है, बस मुझे से नहीं शर्माती। कभी-कभी तो मुझे शर्मिला लगता है लोग। आप अंदर चले जाएं, मैं उसको बुलवा लूँ क्योंकि FCI के MD साहब भी आने हैं और साफ सफाई वगैरह फ्री हो। बाय द वे FCI का MD मैं ही। जी सर आप। ओह सर उमेश तो हमेशा आपकी तारीफ करता है। क्या पर्सनैलिटी है, क्या मैनेजर है सर। कभी-कभी तो मन करता है आप यहाँ जॉब करें। आप जॉब कहाँ करते हैं? सर मैं नगर पालिका में जॉब करता हूँ। हाँ ये तो आपकी सेहत भी बताए। सर सरकारी कर्मचारी हूँ, काम कम और कमाई ज्यादा। हाँ तो आप ये काम कम और कमाई ज्यादा कब से कर रहे हैं? सर यही कोई 4-5 साल हो गए, नौकरी फिक्स हो गई, उसके बाद ही मैंने शादी फिक्स की है। तो फिलहाल हनीमून पर हूँ। 4-5 साल? तो फिर आप PK शर्मा को तो जानते ही होंगे। बीके शर्मा ये क्या चीज? वो कोई चीज नहीं है, आपके नगर पालिका में ही है। बीकू है सर, मैं उसे जानता हूँ। बहुत अच्छा आदमी, मेरे साथ ही बैठता है। बट आप उसे कैसे जानते हैं? भाई हमारे बहुत ही अजीज दोस्तों में से एक, हम लोगों ने कंपटीशन की तैयारी एक साथ करी थी, फिर वो IAS हो गया और मैं MBA करके यहाँ। अरे सर बहुत अच्छा किया। अरे नगर पालिका नौकरी साहब की नौकरी है, इतना नरक है नरक। आप देखिए आप तो MD हो गए, क्या मिला आपके दोस्त का नगर पालिका में नौकरी करके? गूगल वहाँ पर नौकरी नहीं करता है। नौकरी नहीं करता यानी किसी मंत्री का जुगाड़ है? नहीं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। एंड मिनिस्टर होगा नौकरी के जगह में जाता। ये कैसे हो सकता है? क्या जरूरी है नगर पालिका में काम करने वाले हर बाबू को मैं जानूं? ओहो वो बाबू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। होगा मैं उसे नहीं जानता, पर वो हमें जरूर जानता होगा। हमें कौन नहीं जानता? यहूदी की लड़की मैंने लड़की का रोल किया था, सिंधबाद के लड़के मैंने लड़के का रोल किया था। 20 में जब 15 नाटक कर रहा हूँ, कई तरह का डायलॉग सुन रहा हूँ, एक आवाज पहचानी हुई। सुन रहा हूँ एक आवाज पहचानी हुई। सुन रहा हूँ एक आवाज पहचानी हुई। रखे चाय पानी हुई। तुम इनको जानते हो? बिल्कुल नहीं जानता। खातिरदारी कर रहा है। देखो मैं तुम्हें साथ का दोस्त हूँ। मैं आपको नहीं जानता। देखो एक्चुअली बहुत असल है ना, ये आप लेकर परेशानी में देखो बड़े साथी से कहेंगे, मैंने उन्हें सब समझा दिया है। आपकी शक्ल का दूसरा भी नहीं देखा। देखा है। अरे क्या करो, मेरे साथ मेकअप कर रही थी, मैं टैक्सी लेने गया था। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप झूठ क्यों बोल रहा है? अरे क्या खातिरदारी कर रहे हो? मुझे अपना यारो समझो। मैं कुछ नहीं समझता साहब। अरे नहीं समझते हो फिर भी समझो। नहीं समझता साहब। अरे समझो, सुमेश साहब की इज्जत का सवाल है। आप समझ गया साहब। इज्जत का सवाल है। सर ऐसा नहीं हुआ, अभी परसों का मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करके लौटा, उसने मुझे गेट पर ही रोक लिया। कहने लगा कहाँ घुसे आ रहे हो, ये FCI का डाक बंगला है। मुझे लगा सर मजाक कर रहा होगा। फिर सर समझ में आया सर इससे घूमने का दौरा पड़ा है। मेरी वाइफ बहुत परेशान हुई। देखिए साहब, अब MD साहब आ चुके हैं। आप क्या रहने से MD साहब को तकलीफ होगा। आपको अगर नैनीताल में रहना ना साहब, तो जाइए कहीं और जाके जाइए साहब। रखो। हाँ जी साहब। अब तुमने इन्हें पहचान लिया। पहचानता नहीं तो क्या करता साहब? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच बोलने को कोई तारीफ ना साहब। गरीब आदमी देखिए ना आपके डाक बंगले को कैसा चपका के रखा है। अरे सर बाकी के डाक बंगले देखिए नरक पालिका, और यहाँ के होटल नरक महापालिका। बस थोड़ा बहुत झूठ बोलने की आदत है, मगर एक आध कमजोरी किस में नहीं होती। जी हाँ, एक आध कमजोरी किस में नहीं होती, लेकिन आपकी कमजोरी में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ। आपको मेरी अंग्रेजी समझ में आई सर? मैं आपकी सारी अंग्रेजी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात में निपटूंगा। पहले इस रघु के बच्चे की खबर लूंगा। क्या गलती हो गया? सर वो कह रही थी कि अरे मीनाक्षी, मैं टैक्सी ले आया।
साहब आएंगे तो हमें डाक बंगला खाली करना पड़ेगा। अरे लिए मेरे लिए ना सही सोमेश के लिए चलो। हाँ, चलो 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 रघु सामान ले आओ। आप कहाँ जाएंगे? सर बंगला नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके रहने का इंतजाम यही कर देता हूँ। नहीं सर, आपको तकलीफ होगी सर। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सर अब मुझे तकलीफ होगी ना, तो क्या है ना, जस्ट मैरिड कपल अपने भी किसी तीसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करते ना। जस्ट मैरिड कपल, इसका मतलब ये है कि अब ये आपके पति हैं। आपको क्या पिछले 7 दिनों से है? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं जानती नहीं थी साहब। क्या नहीं जानती थी? कि ये मेरे पति है। तुम्हारे पति तुम्हारे ही लिए टैक्सी लेने नीचे गए। तो सर जब मन कहा ना इस डाक बंगले घूमने तुम्हारी फैल गई है, इसे रघु को एक फैल गई, इनको फैली, आपको लगी सर? योर शट अप। देखिए सर, सुबह मेरा दोस्त है, आप मेरे दोस्त के बॉस हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना न्यूली मैरिड कपल अपने भी किसी को बर्दाश्त नहीं करता है ना। क्यों डाली? सोमेश ने किसी मुसीबत में फंसा दिया। सोमेश ने नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरे सर। तुमने अपने आप को खुद इस मुसीबत में फंसाया। तुमने सबसे पहला झूठ ये बोला कि तुमने यहाँ का रिजर्वेशन सोमेश से करवाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ रिजर्वेशन का ऑथराइजेशन मैंने सोमेश को दे रखा है, लेकिन सोमेश पिछले 10 दिनों से छुट्टी पर है। वो अपनी नानी के श्राद्ध में शामिल होने के लिए जबलपुर गया है। वो वहां से यहाँ का रिजर्वेशन कैसे कर सकता है? अभी नौकरी की है? जी नहीं, ये रिजर्वेशन पे तुरंत मिल नहीं जाता है। हमने रिजर्वेशन 20 दिन पहले कराया था। क्यों नहीं तू? हाँ पीनू। चलो चलो हम जाने की जरूरत है। मीनाक्षी, तुम्हें पूरी तरीके से यकीन हो गया कि यही तुम्हारे पति है? 100% सर। वो क्या है ना, मैं पहले आपको देखी ना घबरा गई थी। वैसे आप मुझे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बेचारे रघु के ऊपर शामत आ जाती ना, उसने 4-5 दिन हमारी बहुत सेवा की है। मैं नहीं चाहती थी कि आप उसके साथ कोई अन्याय करें, बस इसीलिए झूठ बोल दिया। क्यों भी ना? हाँ मीनू, अच्छा सर, अब हमें कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो ठहरो ठहरो ठहरो। अब मेरा आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा ही है। अब लेकिन अब तुम लोग मेरे मेहमान के जैसे, इसलिए तुम लोग बिना ब्रेकफास्ट किए यहाँ से नहीं जा सकते। इतना ले सर। क्या बात है तुम्हारा? हाँ बिना बिना देखो, ऐसा है, सोमेश मेरा सबॉर्डिनेट ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त के जैसा है। अब एक दोस्त को दूसरी दोस्त की बीवी के साथ ऐसे कैसे जाए? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम लोग यहाँ 4-5 दिन और ठहर ही जाओ। मैं कबाब पहन के नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे लाली खेत जाना है कि शाम तक वापस आऊंगा। बल्कि मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ 4-5 दिन ठहर ही जाओ। अरे वाह, अब मुझे यहाँ रुकने के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी। उनसे किन अब मैं इनसे लेनी होगी। तो सर मुझे तो सोने से बचिए नहीं होगा। हाँ, जाओ ले आओ। हाँ सर, मैं पीछे। सर देखिए, मुझे बीमारी हो गई। सोमेश दोस्ती दादी की शादी। हाँ, नानी के श्राद्ध में शामिल होने जबलपुर गया है। शाम, ब्रेकफास्ट तैयार है। रघु, रघु, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू शाह। तुमने इन दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन पक्का। जाओ नाश्ता लगाओ सबके लिए। अभी लाता है, चाब लगा के। सर गरीब आदमी बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाता है। तुम भी हंसो मीनाक्षी। सर बस निकल जाएगी। अब बैठो बैठो। सर मैंने कहा बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? विनय। देखो विनय, तुमसे बड़े होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी नई नवेली बीवी को इस तरह से अकेले छोड़ के मत जाए। ठीक है, माना कि ये नैनीताल है, नैनीताल के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, चोर उचक्के लफंगे वगैरह वगैरह। हाँ सर, उनसे बच के रहना चाहिए सर। हाँ, लेकिन उनसे कोई भी नहीं बच पाता, और तुम्हारे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं बच पाते। अभी कुछ दिनों पहले का एक किस्सा है, तुम्हारे ही जैसा एक कपल यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया। शुरुआत में कुछ दिन तो बड़ी खुशी गुजारे, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन उन्हें वहां से वापस जाना था, हस्बैंड गया टैक्सी लेने और वाइफ मेकअप करने में लगी थी। इतनी ही देर में टैक्सी वाला आया और बोला, "हेड साहब, टैक्सी तैयार है।" तो बेवकूफ औरत उस टैक्सी वाले के साथ चली गई। फिर उस टैक्सी वाले ने उस औरत को उसके सामान से टैक्सी में लादा और 9 तो 11 हो गई। ऐसा भी होता है सर? ऐसा ही हुआ है। अगर यकीन ना आए तो शाम को उसके पागल पति से पूछना, उसे कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं करता। अच्छा, उसकी बीवी का क्या हुआ? क्या हुआ होगा? उसे ले जाकर कहीं बेच दिया होगा, या फिर इज्जत और सामान सब कुछ लूट कर किसी पहाड़ी से ढकेल दिया होगा।
कोई बात नहीं, गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विनय। विनय, देखो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम इनके पति हो? अब पति होना कौन सा प्रूफ होगा? अभी पुलिस को जो लगाता हूँ वही बता। सर मैं कसम खा देता हूँ, मैं इनका पति मेरा और कुछ नहीं होता। 100। सर मैं कभी बुलाने में भी आता हूँ। देखो मीनाक्षी, मैंने तुमसे क्या कहा, ये नैनीताल यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, चोर उचक्के लफंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अब तुम मेरे साथ रानीखेत चलो, उसके बाद वहां से लौट कर देखा जाए। आप उल्लू हैं, आप गधे, आप उल्लू के पट्टे भी हैं। देखो समय तुम्हारे स्टेशन से अगर मेरा डिप्रेशन बढ़ गया ना तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। अरे मैंने बहुत अच्छे देखा तुम्हारे जैसे एक्टर, मेरे एमडी ने एक गलती मारी, तेरी सारी एक्टिंग कर गई। देखो समय मेरे मेहनत पर यूं पानी मत फेरो। अब जैसे व्यक्ति मैंने कही है ना वैसे कोई कर नहीं सकता। पर क्या करूं? भाभी साहब को पीली चावल कर दिया। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम थिएटर वालों को, तुम लोगों के अंदर कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी की चीज होती भी है कि नहीं? सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। हाँ। आपको देख रहा है क्या मतलब? मतलब ये बेटा दूसरों को नंगे बताने से पहले अपना पजामा दिखा करो। इतनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती तो नई नवेली दुल्हन को तुरंत चोपड़ा के हाथों में सौंप कर नहीं हुआ तो मेरा क्या कसूर? हाँ मैंने बात तो सही कह रहा है यार। बात तो अभी सिर्फ होनी चाहिए कि एमडी साहब तो मीनाक्षी को लेके चले गए रानीखेत, पता नहीं बेचारी किस मुसीबत में होगी। नहीं है मुसीबत में होगी, पहले में होगी मत। अरे नहीं होगी बात करो यार। नहीं, मुझे अपने एमडी के कैरेक्टर पे पूरा भरोसा। तो बीबी से ही है। हाँ यार, वो बेचारी इतनी भोली है कि उसने भोलेपन में एमडी को कहीं से कुछ सच ना बता दिया। बेटा कर रहा है यही सिचुएशन मेरे सामने आई। अबे मैंने नंदी को पूरा एक ही दिला दिया था कि मैं ही भागी रखती। मेरा मतलब है मैं ही मीनाक्षी का पति हूँ। लेकिन सत्यानाश उस सारे एमडी का ऐसा जहरीला किस्सा सुनाया, ऐसा जहरीला किस्सा सुनाया, भाभी सोचा मैं बोलता हूँ। मुबारक हो। क्यों? मीनाक्षी ने बिल्कुल सही समझा। दोस्ती का वास्ता होता तो चाय पीता है साहब, चाय पीता है साहब। चाय पी लीजिए, चौथी बार पिला रहा। हम नहीं पिएंगे। अरे पी लीजिए साहब, कोई खास अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कोई आइडिया आ जाए। क्या तुम्हें किस बात का डर है? नौकरी जाने का? अरे यहाँ बीवी जा रही है, मुझे नौकरी की पड़ी। अब आई एम सॉरी सुनिए। अरे आई एम सॉरी यार। अब इससे पूछो कि भाभी ने क्या क्या बता दिया है? हमको नहीं मालूम साहब। तुमको नहीं मालूम होगा, किसको मालूम होगा? हमको ये भी नहीं मालूम साहब। अब मैं काम करता हूँ, सुनो, एमडी के सामने जाके सरेंडर कर देता हूँ। क्या होगा? प्रमोशन नहीं मिलेगा बस। और बीवी को मिल जाएगा। जरूर मिलेगी यार। अब समझ की बात ना क्या एक बार मेरे पास एकदम ब्रांड न्यू। हाँ मेरे नाटक का डायरेक्टर से मांग के देखा 3 दिन बाद वापस किया मतलब टूटी आ अरे नहीं, बात तो विषय नहीं है यार। ये साहब हम लोग काम का टाइम वेस्ट करना है ना, तो चाय पिया शाम तक एमडी साहब आ जाएगा है। अब ना कीजिए, मैं लेके जाऊँ। अच्छा ठीक है कुछ कीजिए, फिर मत कहिएगा रात कुछ कहा नहीं अब था। एक काम करेंगे उन लोग रानी खेत से आ जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर किसी को भेजकर जबरदस्त धावा बोल देंगे ताकि वो यहाँ आके नया हंगामा खड़ा कर दे। बेटा समझदारी से काम नहीं। आपकी समझदारी से तो अच्छी तरह वाकिफ है। तुमने अपने अंगी कैरेक्टर में किया 100% और भाभी कैरेक्टर पर 200%। बेटा यही दिक्कत होती है जब 2 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले मिलते हैं तो हो जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब ढेर होनी चाहिए कैटेगरी। अरे सुन। अरे यहाँ जो भी बात आ रहा है, मुझे रिहर्सल की पड़ी है यार। इसीलिए कह रहा हूँ वो भी यहाँ से चलो बाद में इसको भेज के हाथ करवा लेंगे। मतलब हो बेटा मान लो तुम्हारी बीवी तुम्हें अपना शोहर मानने से इनकार कर दे तो बेटा उसे कहेंगे बिगड़े हुए हालात अपने एमडी साहब की खर्च कराओगे, इससे अच्छा रघु नौकरी की 20 शीशी होती है। अरे यार नहीं, मीनाक्षी से मुझसे प्यार करती है, तू मुझ पे मरती है यार। अब मैं तो कहता हूँ लेकिन औरत की ख्वाहिश सब कुछ करवा सकती है। ये बताओ औरत क्या चाहिए? पति? नहीं बेटा पति नहीं, पैसे वाला, ऊंचे औले वाला। अक्सर तुम्हारे पास पैसा है? हाँ थोड़ा बहुत। ऊंचा औला है? अभी तो नहीं। प्रतिष्ठा है? भाई ये क्या होगी? ये होती है वो होती है लेकिन औरतें सबसे जरूरी थी मेरे पास नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? कुछ ना करूँ, जाओ के इंतजार करो बेटा। समझो बेटा समझो मेरी बात को, मेरी बात को सुनो। कहीं तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा, औरत की ख्वाहिश ऊपर की मजबूरी। नहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ बैठे रह जाओ और पति पत्नियों को किस्सा हो। नहीं, दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं कर सकता।
बिल्कुल नहीं कर और सकती। मैं तो कहता हूँ ऐसा कर सकती है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसों में शादीशुदा गर्ल्स के किससे कम नहीं जाना। और तुम्हारा बॉस तो बचपन से कुंवारा, मैं कहता हूँ उसे रानीखेत जाने की जरूरत क्या थी। सोचो सोमेश, सोचो, रानीखेत तक की रोमांटिक ड्राइव, बदतमीज मौसम, खुशबूदार हवा, एक ख्वाहिशमंद दुल्हन, एक बुढ़ा लेकिन रंगीला। सोचो सोमेश, म्यूजिक। आपकी कार का रंग बहुत खूबसूरत है। जाने मन, ये तो तुम्हारे खूबसूरती का शुरू है, वरना हमारी कार क्या थी? नहीं, मैं सच कहती हूँ, वो रंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो जाने मन, तुम बताओ ना, तुम्हें और कौन कौन से रंग पसंद है? कार के लिए पिंक, ग्रे और चॉकलेटी। चॉकलेटी। मेरे पास एक चॉकलेटी कलर की भी कार है। Yes, Toyota। अरे जाने मन, तुम कहो तो तुम्हारे लिए एक नई कार खरीद दूं। कितने की मिलेगी? अरे नहीं, कोई 20-25 लाख में। नहीं, इतने कार का हम क्या करें? अरे जाने मन, तुम कहो तो तुम्हारे लिए हवाई जहाज खरीद दूं। नहीं, आप कितने अच्छे हैं। ये बताइए, आपके पियानो के पास भी कार हो सकती है? उसके पास क्या कार होगी? उसने तो अभी स्कूटर एडवांस के लिए अप्लाई किया है। कोई खटारा सा है, अभी शादी करने के चक्कर में पड़ा है ना, इसलिए नया खरीद रहा। मैं आपकी सेल्फी जा सकती हूँ? श्योर माय लॉर्ड, लेकिन क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ? इस क्रिसमस पूरे 25 तो इस क्रिसमस को मेरी सैलरी, माय टैक्स को दे। ये तो आपके पियानो के ना। अरे उसे तो मुश्किल से 35-40 हजार मिलते होंगे बस। वो जब असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएगा तब अरे सब 20-25 हजार पड़ जाएंगे बस। डायरेक्टर कब बनेगा? जब हम नहीं होंगे तब। अरे तुम बार-बार उस पियानो के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या उससे शादी करोगी? शादी तो होगी ना बेकार की। बेकार की। मतलब अरे तो जाने मन, तुम मुझसे कहो, तुम्हें कितने बनने चाहिए? मेरा शौक नहीं है, जाने मन, सब तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। बेबी, आज लखनऊ वाली होगी। आपका बैंक बैलेंस, आपका क्रेडिट कार्ड। सब तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। यस, बोलो, क्या कहना है? क्या सुनना है? यही कि संगम होगा कि नहीं? मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? होगा, होगा, होगा। रघु एक गिलास फूल लेकर आओ। एक गिलास पानी लेकर आओ। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अबे घंटे भर से समझा रहा हूँ, समझते नहीं हो। क्या? ये लो पानी पियो। बोलो रघु, हाजी साहब। बेटा मेरा घर की है। नहीं, लक्ष्मी साहब। मेरे घर की। भाई का मेरा मतलब मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड्स, ठीक है? वो आपकी सब संभाल लेगी। बस तुम भाभी से कहना कि अंकल साहब के बहकावे में लाए और झूठ बोलती है और उन्हें मेरी रिजल्ट बता देना, कहीं मुझे लफंगा ना करे। ठीक है? चल, और लड़की का अच्छा जय साहब, आप मेम साहब को एमडी साहब के सामने ले जाइएगा। अगर उनकी गैर मौजूदगी में ना तो मेरी नौकरी भी गई। हाँ, बेटा, इसे खरीद लो। ओके। मैं फिर क्या बाहर आ जाइए शाम। हम नहीं आएंगे। अरे आ जाइए शाम, पारो पारो।
मुसीबत एमपी साहब चला गया रानी के, वो हम बैठा गया चौकीदारी पर। महारानी भी गई है का? हाँ हाय दैया, बड़ाई नरक के साथ रानी खेत चली गई। बहुत ज्यादा बड़ी लिखी लगती है। जाती नहीं तो क्या करती, मजबूरी थी भाई। मजबूर? मजबूर तो हम भी हैं रघु। हमार वो 3 बरस से नहीं है, अभी तो इंतजार कर रही है। बोला हमार कभी मन मचला, हमार पाँव फिसला। तुझे अभी भी यकीन है कि तेरा मर्द अब आएगा? यकीन? अरे धरती पाताल में चली जाए, बोला हमार मर्द हमको धोखा नहीं ले सके। तू आएगा आएगा और जरूर आएगा और अपनी बीवी को ले जाएगा। हाँ कौन किसकी बीवी को ले जाएगा, इतनी किसकी मजाल है? किसी के साथ फारूक ने मर्द की बात कर रही साहब। रखो गाड़ी में से सामान लेकर आओ। जी साहब, जी साहब, जी साहब। फारूक, हमारे पीछे कोई आया था? हमका नहीं मालूम। अच्छा मेरा नंबर ठीक है। हमका या हो नहीं मालूम। आप जिसको लफंगा समझ रहे थे ना, वो सोमेश साहब का दोस्त है। अच्छा? हाँ, अब आपको लेने उनकी लड़की आई। क्या? मतलब फ्रेंड आएगी। उन्होंने कहा एमडी साहब की बात में मत आना, जो झूठ बोलती रहना, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी। हाँ ठीक है। कौन आया था? मैं साहब की सहेली का फोन साहब। मेरी सहेली विश्वास नीना विश्वास आने वाली आती होगी। तुम सच कह रही हो ना मीनाक्षी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। हाँ, ताकि कोई भूखा भेड़िया आके तुमको दबोच ले, जैसे कि वो लफंगा चला आया था। वो लफंगा नहीं है, मेरे पति का दोस्त है, रंगकर्मी है। हाँ, मैं सारे कुकर्मियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम लोग बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं, मगर जल्दी वापस आ रहा। अच्छा साहब। आप मीनाक्षी में क्या कह रहे हैं? मैं फ्रेश होके आती हूँ। हेलो हेलो, मुझे नीना विश्वास कहते हैं, मैं यहाँ। अरे नीना तू मीनाक्षी, तूने फोन किया था? हाँ। कहाँ गई तू? मैं इनके साथ रानी खेत गई। इनके साथ? आप कीजिएगा, आप लोग बैठ कर भी बातें कर सकते हैं। माय गॉड, लेकिन देखा ना गाड़ी सारे तुमने इंतजार कर दिया। आप दोनों क्या बचपन से एक दूसरे को जानती? ये भी इलाहाबाद से है। हाँ तो यहाँ क्या करने आई? जी मैं अपने मामा जी से मिलने आई। मैंने मामा जी को चिट्ठी लिखी थी, मिली ना? और चिट्ठी में तुमने ये भी लिखा था कि तुम स्टार बंगले में ठहरी हो। हाँ तभी तो फोन किया था। क्यों? आप दोनों औरतें होते हुए भी काफी अतिमंद हैं। वैसे आप पहली बार आई। हनीमून मनाने ही आई होंगी। जी नहीं। अच्छा, आपकी शादी होगी? जी नहीं। ओह, तभी तो आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। देखिए, आज इनके साथ एक हादसा होने वाला था, मैंने इन्हें बचाया। पूछिए जरा। अरे नहीं, तेरे जीजा जी है ना, उनके एक दोस्त मुझे लेने आए थे। तभी इन्होंने डरावना किस्सा सुना दिया और मैंने उनको जान से मना कर दिया और ये तुम्हें लेकर आगे क्यों चले गए? बकवास मत करिए, आखिर में मेरी लगती क्या? बस यही सोचकर कि अबोध है, अवला है, बस सिर्फ यही सोचकर मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। वरना आई एम अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एमडीएस ही बन गया हूँ। अब पूछिए जरा इनसे, इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? पूछिए। अरे नहीं। अरे कम से कम एक बार तो सच बोलो मीनाक्षी। अरे देखो, बात असल ये है कि उसका मेरे ना बहुत सारी खत्म थी, तो मैंने उसे इलेक्ट्रिक टोटी की शीशी मंगाई और ये समझे कि मैं देखिए आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ ना कोई खतरा होगा और ना ही कोई खतरा। अरे आप इन्हें कहाँ ले जाएंगे? अपने मामा जी के यहाँ और जहाँ। मामा जी का नंबर दीजिए, मैं उनके पास उनके फोन नहीं है। फोन नहीं? मतलब पहले था लेकिन उसको पड़ोसियों ने सब तंग कर दिया कि कनेक्शन नहीं कर पाती। तो आपने कहाँ से फोन किया? अपनी खुद से। तुम्हें कैसे पता? इसने बताया। कब बताया था? कब? क्या फोन तुम्ही ने रिसीव किया था? नहीं जरूरी है कि औरतें हर बार मर्दों के साथ ही बताएं। बोलिए ना। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या है? मैं चोर हूँ, चक्की हूँ, लफंगी हूँ, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। मैं ये सब
नहीं जानता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप दोनों में से कोई एक जरूर झूठ बोल रहा है। जब कहीं जगह नहीं मिली तो यहाँ आके टिकी, अब यहाँ रहने को तैयार नहीं है। फिर इनका पति का दोस्त इनका पति बनकर चला आया, अब इनका पति ना हो गया, इनके पति का दोस्त हो गया है दोबारा। फिर आपने इनको चिट्ठी भी लिखी और आपको मिल भी गई, अब आप चली आएंगे। देखिए, ये हमारा जाति मामला है। और पुलिस को रिपोर्ट भी कर सकती हूँ कि आपने एक लड़की को यहाँ किडनैप करके रखा है। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ का डीएम मेरा फ्रेंड है। सीएम से मेरी दोस्ती है। किस हैसियत से? एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत। ठीक है, ये लीजिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हैं, मैंने इन्हें किडनैप नहीं किया। तो आपने इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? नैतिकता का सवाल है। नैतिकता? अच्छा, नैतिकता क्या होती है? यही कि एक भोली भाली लड़की को पहला फुसलाकर पहले उसे डांट बंगले में हुआ, फिर उसे दाढ़ी खींच देकर चले जाओ। उम्र क्या है आपकी? देखिए, आप मुझसे बदतमीजी मत करिए। और आप मुझसे बहस मत करिए। आप तो जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकती है, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगी। आप बस चले तो यूएनओ में जाइए, पुलिस में जाइए, मिलिट्री चली जाएगी। देखिए, आप एक प्रेस रिपोर्टर की बेइज्जती कर रहे हैं। आप मेरी हैसियत को लड़का, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं ही कहाँ आपको छोड़ रहा हूँ, आप भी यही रहिए अपनी फर्जी सहेली के साथ। क्या मतलब? अभी बता रहा हूँ। हेलो, ये लीजिए, बात करिए। किससे? यहाँ के सीएम से। वो हेल्प दे। मीनाक्षी, अब यहाँ से जा रही। मैं इस बदतमीज आदमी के सामने पल भी नहीं ठहर सकती। लेकिन मैं जाते जाते ये बता देती हूँ कि मैं अखबार में सब लिखूंगी कि आदमी कैसा है। एक लड़की को यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है, इसका बच्चा चिट्ठा सामने लाऊंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि कितना गिरा हुआ आदमी है। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुमको। कमरा में है मगर अपना अपना कमरा में है। अच्छा हमें पता चला। हमने बताया तो कौन बताएगा तुमको? मीनाक्षी, 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 देखो मीनाक्षी, तुम्हें जहाँ जाना है कल चल जाना, मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगा जहाँ तुम कहोगी। प्लीज मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तो ये बता, मैं कोई खराब आदमी तो जरूर सिचुएशन खड़ी हुई है। पहले तो मंगा चलाया था, आगे न जाने और कौन आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस फुलझड़ी को मैंने कहीं देखा जरूर है। नहीं, आप इसे नहीं जानते। और तुम तो इसे जानती हो ना? हाँ, मैंने बताया था ना, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़े हैं। लेकिन मैंने इस फुलझड़ी को कहीं देखा जरूर है। हाँ, तो यही देखा होगा ना। आप आपका क्या है? आप तो नैनीताल आते रहते हैं। मगर ये लड़की तो पहली बार आई था। मैंने इस फुलझड़ी को कहीं देखा जरूर है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है यार? क्या? ओह, ये तो वही बदतमीज लड़की है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे रानी, कैसे आते वक्त तुमने देखा नहीं था? ये एक लफंगे के साथ लेक में बोटिंग कर रही थी। नहीं तो? अरे तुम्हें तो रोने धोने से नहीं फुर्सत थी, तुम कहाँ से देखी? मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये एक लफंगे लड़के के साथ लेक में बोटिंग कर रही थी। मगर मुझे उस लफंगे की आकृति कुछ जानी पहचानी से लगी। कहीं वो सोमेश तो नहीं था? नहीं, सोमेश कैसे हो सकता है? वो तो जबलपुर गया है, वो वहाँ से यहाँ कैसे आ सकता है? नहीं, वो नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन ये लड़की तो ऐसा कर सकती है ना? हाँ। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? तुम नहीं जानती हो, तुम अभी बच्ची हो। मेरे ऑफिस में एक लड़का है सोमेश, उसे लड़कियों के बीच में छैला बने रहने की बड़ी अभी पता लगाता हूँ फोन कर। छोड़िए सर, जाने भी दीजिए। आपके ऑफिस का कोई भी इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो तो शादीशुदा है। ये तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब क्या पता, बिना बताए ही शादी कर ली हो? हाँ, क्या पता बिना बताए कर ली हो, और नहीं भी की होगी तो इस फुलझड़ी के चक्कर में पड़कर तो कर ही लेगा। बहुत तेज है। आपने इन दोनों को साथ में देखा है? और क्या देखा नहीं, क्या बकवास कर रहा हूँ? कहाँ देखा है? रानी केस से वापस आते समय मैंने देखा था ये दोनों लेक में बोटिंग कर रहे थे। बोटिंग ही कर रहे थे ना? नहीं, बोटिंग करने के बाद ये लोग किनारे को चले गए, वहाँ नया सीन क्रिएट करने लगे, बिल्कुल फिल्मी। हाँ, देखो मीनाक्षी, देखो मेरी आंखों से देखो। हम एक दूसरे से प्यार
बीवी पर वैसे शादी न करते तो बनाने खाने पे आते और यहाँ नहीं आते तो तुमसे कैसे करते? बॉस के चक्कर में फंसा दिया। इतने अच्छे हो, how cute। तुम्हारी बीवी कब बनूंगी? कभी नहीं। मेरा मतलब है, तुम मेरी महबूबा हो। बीवी अगर नौकरी है तो महबूबा ओवर टाइम और तुम मेरी ओवर टाइम। दो शादियां नहीं कर सकते। फिर मुझे ज्यादा ओवर टाइम करना हो बोलो। नहीं, कभी नहीं। तुम बस मेरे, अपनी बीवी के भी नहीं। 100% ओ बीबी, तेरा दूसरा नाम बेवकूफी है। यार, नंबर 1 हो। बैठ के तो असली तुम्हारी आंखों में सागर की गहराई है। ये तुम्हारी बीवी जानती है। उसे धोबी के कपड़े गिरने से ही वो सब कहा है। तुम्हारे चेहरे पर प्यार का तराना है, ये वो जानती है। इसके लिए वो विभिन्न बातें सुनती है। इसके अंदर बिल्कुल एस्थेटिक्स है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तो करो दे दो। देख लिया, तलाक, तलाक, तलाक। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे मार दो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे मार दो। मीनाक्षी, तुम क्या सोमेश को जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। गॉड, रघु, रघु, पानी लेकर आ। पानी लाया साहब। लीजिए साहब, पानी साहब। देखो ऐसा है रघु, मैं पंत जी के हजार शतरंज खेलने के लिए 1.5 घंटे के बाद लौट कर आऊंगा, तब तक आपको लौट नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब। और दरवाजा अंदर से बंद। ठीक है साहब, ठीक है। नहीं साहब, अब आप नहीं जा सकता। क्यों, किसी का डर पड़ा है क्या? नहीं, जब मौका था तो आप गए तो गरीब के पेट पे लात मार के जाएगा। क्या मुसीबत है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ, कहाँ गए वो? पंत साहब ने आ गया है शतरंज खेलने, घंटा 1.5 घंटा में लौट आएगा। Oh, no! मीनाक्षी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तुमने किया है। शर्मिला नहीं, सोमेश है। सुमेश भाई तो बाहर है, विनय भी साथ में है। सोमेश भाई, तुम दोनों वोटिंग कर रहे थे ना? वोटिंग कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुमेश भाई तुम्हारे चक्कर में न खाने न सोए। वो वोटिंग करेंगे ना, फिर तुम्हें तुम्हारी हेल्प करोगे तो मैं जाने वाली अरे हूँ। सुनो सुनो, यहाँ रहने के ना उल्टे सीधे ख्याल मन में आते हैं। आप मुझे माफ कर दो, सोमेश को बुला दो ना। हाँ। रघु, जाओ बाहर से बुला लो। किसको? सुमेश को और विनय। अच्छी। घंटा 1.5 घंटा तो कोई खतरा नहीं है। तो जाओ ना। तो जा रहे हैं ना। कहाँ गए? पड़ोस में शतरंज खेलने गए हैं, घंटे 1.5 घंटे में आते होंगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हाँ, हुआ तो सब मेरे को ही है। ओ मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी। दरवाजा खुला है। कैसी हो मीनाक्षी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये है विनय। जानती हूँ। नहीं, तुम इनके बारे में कुछ नहीं जानती। ये रंगकर्मी है, नौकरी भी करते हैं, लेकिन नौकरी का वो नाटक ज्यादा करते हैं। और वो है नीना विश्वास। और ये मेरी से पड़ोस में शतरंज खेलने गए हैं। अरे वो कभी भी आ सकता है, करना क्या है? करना क्या? तुम्हारे पास हरगिज नहीं साहब, अब आप लोग यहाँ से नहीं जा सकता। मैं साहब को लेके भी नहीं जा सकता। क्यों? अरे ये बता, बीवी मेरी है कि एमडी की है? ये सब हमको नहीं मालूम साहब। जब हम एमडी साहब को बुला लाएंगे ना, उसके बाद आप मेम साहब को ले जाना। आगे मुझको नौकरी करनी है, करनी। अब मैं तुझे नगर निगम में नौकरी दिला दूंगा। साहब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, बड़ा साहब हमको जेल भिजवा देगा, आप लोग चलेगा हमारे साथ। अच्छा तो तू ही बता रहा हूँ कि हम करें तो करेंगे, बता। अब साहब ये क्या है बताओ। आप लोग हमको मारिए, पीटिए, बोरे में बंद करके डाल दीजिए, उसके बाद मेम साहब को ले जाइए। ठीक है, एक काम करो, बोला लेके आओ। जी साहब, अरे बढ़ेंगे। जी साहब, एमडी साहब आ गया। चलो। गुड, 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 गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबके सब यहीं पर हैं। और आप इनके मामा जी थे। और आप तो यहाँ किसी षड्यंत्र की रिपोर्टिंग करने आए हैं। देखिए, यहाँ कुछ षड्यंत्र नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आखिर असलियत क्या है? क्या है असलियत? मैं इनके पति का दोस्त हूँ। और मैं अपने पति के दोस्त की दोस्त। लेकिन
पतिदेव कहाँ है? कहाँ है पतिदेव? आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? जरा अपने ऊपर तो देखिए, कल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एक नेता को भाषण देते हुए उसका हाथ फेल हो गया था। समझे आप? और क्या? और चढ़ाओ हमारी आवाज। रेंज है। आपको इनके पति का पता है और आपको इनके पति का पता सर है। इससे क्या मतलब है? अरे मतलब मुझसे है। देखो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मीनाक्षी, तुम्हारा कायर दस बुद्धों के बाद पति अब लौट कर वापस नहीं आएगा। अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा। अब ये नामुमकिन है। क्यों है? इम्पॉसिबल है। हाँ तो क्यों? दूसरी शादी कानून और अपराध है। कानून और अपराध में फर्क होता है, समझ गई? और आपकी दोस्ती तो सीएम से है, ठीक है, इनके धोखेबाज पति को वापस दिलाएंगे। देखिए मैं इसका भला और बुरा ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ। अरे तो प्रभु समझिए ना, समझते क्यों नहीं? मीनाक्षी देखो, मैं तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है, लड़का बहुत अच्छा है, यहीं पर है, शादी यहीं हो जाएगी, फिर हनीमून मनाने के लिए दोबारा नहीं आना होगा। देखिए सर, मैं किसी ऐरे गहरे से शादी नहीं कर सकती। हाँ नहीं वो आया गहरा नहीं है, तुम उसको जानती हो। देखिए, आप इसको मजबूर नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं कर सकते? आखिर क्यों? मैंने तो आज समाज में बुकिंग भी करा ली है, अभी कंफर्म करता हूँ फोन करके। हेलो, हाँ TS त्रिपुरारी स्पीकिंग। जी हाँ मैंने ही बुकिंग कराई है। अच्छा कल ठीक है, कल सुबह 10 बजे। हाँ दूल्हा दुल्हन को लेके मैं आ जाऊँ, लेकिन एक बात याद रखिए, कन्यादान मैं ही करूँगा। ठीक है ओके। देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ क्यों नहीं कर सकते? बिना लड़के को जाने शादी कैसे पॉसिबल है? और क्यों? तेरे दोस्त का क्या होगा? अरे लोग तो दोस्ती में अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, तुम नहीं करोगे? चाहिए क्या करना? क्या? हाँ तुम्हें एक मीनाक्षी से शादी करनी है। क्या? ये तो थोड़ी सी बेवफाई है। थोड़ा सा बेवफा तो तुम्हारा दोस्त था जो इसको छोड़कर भाग गया। देखो अगर तुम इससे शादी करोगे तो मैं तुम्हें दहेज में थिएटर हॉल बनवा दूंगा, नाटक कंपनी खोलूंगा। अभी कितने नाटकों में रोल करते हो? 15 नहीं, पूरे 30 नाटकों में रोल कराऊंगा, रिकॉर्ड बनवा दूंगा। बोलो मंजूर है? तुमसे काम पूछ रहा है, तुम चुप रहो। हाँ सोचो क्या नाम है? सोचो सोचो सोचो। थिएटर हॉल, नाटक कंपनी, रेपेटरी ग्रांट, 30 नाटकों का विश्व रिकॉर्ड। बोलो मंजूर है? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जिसे भाभी कहा उसे बीवी कैसे कहूँ? मैं तेरे को आज तक केवल सीता मैया के चरण कैसे है? इन्हीं सीता माता को अभी लेकर फरार होना चाहते थे, अब चरण दिखाइए। देखिए सर, आप इसे मजबूर नहीं कर सकते। मीना इसका बेटा है। और क्या? मैं क्या दो बीवी एक साथ रख सकता हूँ? और मैं क्या दो पतियों की पत्नी बन सकती हूँ? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं रघुवंशी हूँ, मैंने जबान दे दी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। सर बहुत देर से देख रहा हूँ। क्या आप पाइप में लगाते हैं कि जलाते हैं? देखो ऐसा बेटा मेरे अंदर कोई पसंद नहीं, न सिगरेट, न शराब, न शादी, न सर मैंने केवल पाइप लगाई। इससे पर्सनालिटी बनती है, बदलने समाता है, समझे? सर लड़की लग रही है। हेलो TS त्रिपुरारी स्पीकिंग। सर मैं सोमेश। सोमेश? व्हाट नॉनसेंस, तुम कहां से बोल रहे हो? यहीं से सर। यहीं से? देखा आप लोगों ने मेरी आवाज की रेंज का कमाल, लग रहा है आवाज बगल वाले कमरे से आ रही है। नहीं, बगल वाले कमरे से ही आ रही है सर। अरे तो सोमेश कमरे से क्यों बोल रहे हो, बाहर आकर बात करो। अच्छा सर। व्हाट नॉनसेंस, सोमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं बस अभी जबलपुर से आया और आते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया, लेकिन आपकी आवाज की रेंज ने मुझे जगा दिया सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। इधर आओ सोमेश जी। देखो सोमेश तुम्हें शादी करनी नहीं सर, जब तक प्रमोशन नहीं तब तक शादी भी नहीं सर। नहीं बेटा, शादी से बड़ा कोई प्रमोशन नहीं, और प्रमोशन तो मैं तुम्हारा कर ही। थैंक यू सर। अब ये बताओ क्या लड़की पसंद है? कौन सी वाली सर? पसंद है सर। थैंक यू जी। आपको लड़का पसंद है? देखो मीनाक्षी, अगर तुमने अब सर अब बार-बार मना कैसे कर सकती हूँ? पसंद है। हाँ तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? आप क्या इनके पहले पति को बुलाया? पहला क्या दूसरा क्या? और पति इज आफ्टर ऑल पति। पहला भी इनका दोस्त, दूसरा भी इनका पक्का दोस्त।
सुबह 10 बजे मिलते हैं आग समाज में, ओके? अरे सर, जब आपने कह दिया तो समझिए शादी हो ही गई। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? मिल गया श्याम, मिल गया श्याम, मिल गया। क्या मिल गया? टिक-टक-टी। ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं समझता, लेकिन ये नहीं समझते कि मैं सब समझता हूँ। आफ्टर ऑल एमडी ऐसे नहीं बन गया हूँ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी कलाकारों के लिए। बस मैं थोड़ा सा समय और आप लोग का चाहूंगी ताकि मैं आपका परिचय कलाकारों से करा सकूं। मिलते हैं सोमेश से। सोमेश की भूमिका में नीतीश भारद्वाज, मीनाक्षी की भूमिका में तान्या सूरी, रघु अमरेश आर्यन, मिनी दीक्षित, एमडी आशुतोष विश्वकर्मा, नीहा की भूमिका में निशा तिवारी, विनय की भूमिका में अंकुर सक्सेना, मंच पर प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज, प्रशांत वर्मा, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूप सज्जा शहीर अहमद, सचिन, बबीता, वेशभूषा भूषा एवं मंच सामग्री निशु सिंह, रंगम परिधान अनुपम वर्मा, मंच सामग्री सहायक अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश प्रसाद, अमन सिंह, प्रवीण यादव, उर्वशी प्रजेश, गौरव वर्मा, मंच सज्जा अनीता शुक्ला, संगीत प्रतीक कुमार तिवारी, फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा, मुद्रक भगवती प्रिंटर, प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी, सह निर्देशक एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी अमरेश आर्यन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैप्टन ऑफ द शिप और निर्देशक संगम बहुगुणा जी।